गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम में ठीक है मैथ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। और आपको पता भी है कि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बच चुके हैं, तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं, कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसको पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है, कम दिनों में ही। सबसे पहले हम समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का है। आपका एग्ज़ाम कैसा है, ऑब्जेक्टिव भी है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो आपके एग्ज़ाम में इस बार इसके पहले वाले पैटर्न कुछ अलग थे, इस बार का अलग है। इसका पहले वाला एग्ज़ाम जो था उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होते थे। लेकिन इसमें आपको पूछे जाएंगे 60 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको करने होंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव एक एक मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स आपके 50% आपके ऑब्जेक्टिव से नंबर आएंगे। और सब्जेक्टिव में दो टाइप का क्वेश्चन होगा, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जिसमें पिछले साल तो 30 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार 22 क्वेश्चन आने की संभावना है और 22 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन बनाने होंगे, जिसके दो दो मार्क्स होंगे और ये टोटल मार्क्स होगा 30 मार्क्स। अगला टाइप है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। इस बार पिछले साल 8 क्वेश्चन आए थे और इसमें 4 क्वेश्चन आपको करते हैं, तो ये 4 पच्चीस 20, यानी कि टोटल आपका जो मार्क्स है वो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, 30 नंबर आपका शॉर्ट का और 20 नंबर आपका लॉन्ग का। ये पांचों चीज़ें जो हैं मेनली हमको फोकस किस पे करना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रश्न गलत ना हो, या तो ओएमआर रंगने में गलत ना हो, नाम भरने में गलत ना हो, या प्रश्न को रंगने से पहले उसको एक बार फिर चेक कर लीजिएगा आंसर कि गलत ना हो, क्योंकि वो मार्किंग जो है वो फुल एंड फाइनल है। मिलेगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा और कटेगा तो पूरा मार्क्स कटेगा, उसमें कुछ भी मार्क्स मिलने की संभावनाएं नहीं होगी। लेकिन ये लॉन्ग और शॉर्ट है, अगर थोड़ा बहुत आप बना देते हैं, आधा फार्मूला वगैरह भी लिख देते हैं, तरीका भी पर चले जाते हैं, तो उसमें आधे मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम बात करेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं मैथ के, जिसको हमें पढ़ना है, और उस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो से दूर मत भागिएगा, नहीं तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका छूट जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे टॉपिक की। चलिए देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहला चीज़ आपका सबसे पहला चैप्टर है रेशनल नंबर। कौन सा? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। इसमें से आपके, ठीक है, 10 से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो केवल और केवल शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशनल नंबर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। दूसरा है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी। इस चैप्टर से भी आपके, ठीक है, 8 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 8 से 10 नंबर के जो प्रश्न होते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और शॉर्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि 10 से 12 नंबर, तो 10 नंबर हो सकता है कि किसी साल 10 नंबर का पूछा, किसी समय 12 नंबर का पूछा, अलग अलग मार्किंग होती है। फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, मतलब औसतन 10 से 12 और 8 से 10 होता है। ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगो या त्रिकोणमिति से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। लगभग 15 नंबर का लगभग क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसमें शॉर्ट भी पूछे जाते हैं और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, त्रिकोणमिति से एक लॉन्ग प्रश्न आपका बनता ही बनता है। और ब्रीथ से, ठीक है, ब्रीथ से भी आपके लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव तीनों बनते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन केवल ब्रीथ से बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे कौन सा चैप्टर है? सांख्यिकी है। स्टैटिक्स है, जिसमें हमको माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ना होता है। तो इसमें से लगभग मुख्य रूप से आपको, ठीक है,
मतलब लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन, इसको स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को मिला करके, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को मिला करके लगभग आपके 10 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें पहले एक लॉन्ग में प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन जब से ठीक है, लेकिन जब से 50-50 हुआ, मतलब 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव, तब से लॉन्ग में प्रश्न इसमें से नहीं पूछे जा रहे हैं 2-3 वर्षों से। लेकिन इसमें से लॉन्ग में भी प्रश्न आते हैं माध्यमिका बहुलक निकालने के लिए, और प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी में केवल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और शॉर्ट प्रश्न आते हैं। लॉन्ग प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। लॉन्ग प्रश्न में अगर कोई प्रश्न आएगा, एक ही प्रश्न हो सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, किसी त्रिभुज की 3 शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक देगा और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। चलिए अगला देखेंगे हम ज्यामिति में। तो ज्यामिति मुख्य रूप से हमारे एग्जाम का मेन रोल है, मेन पार्ट रोल करता है, जिसमें से लगभग आपके पूरे ज्यामिति से 20 से 25 नंबर के आते हैं। 20 से 25 नंबर कैसे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 से 25 या 15 से 20 भी किसी साल आए हैं, तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या आते हैं। सबसे पहला चीज़ एक थ्योरम है। आपके पूरे चैप्टर में लगभग 10 से 12 थ्योरम है, और इस थ्योरम से, ठीक है, इस थ्योरम से हर साल एक थ्योरम आता है 5 नंबर का, ये फिक्स है। फिर आपको थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पर निर्धारित प्रश्न होते हैं, उस पर निर्भर कुछ प्रश्न होते हैं जो ज्यामिति में पूछे जाते हैं। इसमें लॉन्ग भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट भी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा में पोलिनोमियल भी आ जाएगा, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी आ जाएंगे, और द्विघात समीकरण भी आ जाएगा। इन तीनों चैप्टर से मिलाकर के लगभग आपके 15 से 20 नंबर के सवाल बन जाते हैं। 15 से 20 नंबर के क्या हो जाते हैं, सवाल बन जाते हैं। और ध्यान रखेंगे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना। और इसमें से भी कुछ खास फिक्स ही सवाल होते हैं कि जो आएंगे, और इसमें लॉन्ग में भी आते हैं। लॉन्ग में एक ही प्रश्न आता है, किसमें का, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जितना लैंग्वेज वाला प्रश्न है, उन लैंग्वेज वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न आता है, तो उसको हम कैटेगरी वाइज बांट करके आपको एक दिन में पढ़ा देंगे पूरा लैंग्वेज वाला प्रश्न। कैसे आएगा, तो पहला वह भिन्न पर आधारित होगा, दूसरा किस पर आधारित होगा, एक संख्या पर आधारित होगा, तीसरा एक आपका किराया पर आधारित होगा, ठीक है, एक होता है आधारित कीमत पर आधारित होगा, एक आयु पर आधारित होगा। समझ आ रहा है। ये टोटल इसी 5-6 तरीके से होगा, जिसको हम टोटल करा देंगे कि भिन्न के तरीके का कैसे बनाएंगे, जिसमें संख्या पूछेगा वो कैसे बनाएंगे, किराया वाला कैसे बनाएंगे, कीमत वाला कैसे बनाएंगे, और आय वाला कैसे बनाएंगे, ये टोटली हम करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो ये कंस्ट्रक्शन मोस्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ने हैं। मुख्य रूप से आपको 4 या 5 कंस्ट्रक्शन यदि बता दिया जाता है तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, और हर साल ये लॉन्ग में क्वेश्चन एक रहता है। साथ ही साथ मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से भी एक लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इसमें का भी जो लॉन्ग है वो फार्मूला पर कंसेप्ट आधारित है, और टोटली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। आप इसको इजीली कर सकते हैं, और हम ये आपको बताएंगे भी लास्ट वीडियो के लास्ट तक कि किस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन का भी हम पैटर्न चुन करके आपको बताएंगे जी क्या क्या पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे क्या जाते हैं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पहला कि ग्राफ विधि। ग्राफ विधि से आपको एक समीकरण देगा, ठीक है, और इसको ग्राफ विधि से सॉल्व करना है, हल करना है, और ग्राफ बनाना है। आपको ग्राफ पेपर आपके एग्जाम में मिलता है, उस पर ग्राफ खींचना होता है। ये हर साल का कंफर्म है, 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ग्राफ खींच लीजिएगा तो। फिर लीनियर इक्वेशन मतलब एक चर में रैखिक समीकरण से संबंधित एक प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें से आपको बताया अभी कि 5 भाग में बांट करके हम बता देंगे। अगला है त्रिकोणमिति।
त्रिकोणमिति से भी एक लॉन्ग प्रश्न होते हैं, ठीक है। और वो एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर है उसमें से मैक्सिमम रहते हैं और कुछ दूसरे बुक से रहते हैं जो हम आपको नोट डाउन करवा देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, ये हर साल हाइट एंड डिस्टेंस एक प्रश्न लेकर के आता है और ये 90% प्रश्न जो होता है एनसीईआरटी से होता है। तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो टोटल कर लीजिए, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन, एनसीईआरटी का ही कंस्ट्रक्शन आता है, एक 4 या 5 टाइप का है। फिर थ्योरम, आपके बुक में जितने थ्योरम है लगभग 11 या 12 थ्योरम है। इन थ्योरम से हर साल एक थ्योरम आता है सिद्ध करने के लिए, या तो थेल्स थ्योरम होगा, पाइथागोरस थ्योरम होगा, इन दोनों का विलोम हो सकता है, या कोई समरूपता पर आधारित थ्योरम हो सकता है, या कोई ब्रेथ से संबंधित थ्योरम हो सकता है। और मेंसुरेशन से भी एक प्रश्न बनते हैं। तो ये 8 टॉपिक मुख्य रूप से हैं, 3 4 7 टॉपिक आपके हैं, 7 टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका टोटल का टोटल 20 नंबर कंप्लीट हो गया लॉन्ग का, ठीक है। 20 नंबर ये लॉन्ग का कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सब पहले पूछे जाते हैं रेशनल नंबर से। तो रेशनल नंबर से क्या पूछे जाएंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो पूछे जाते हैं, या भाग लेमा से सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और ये पूछा जाता है 6Q, 6Q + 1, 6Q + 3, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एक हर एग्जाम में, मतलब हर साल के एग्जाम में ऐसे एक प्रश्न रहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसी पॉलिनोमियल में आपका एलसीएम एचसीएफ भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ भी पूछ दिया जाता है। ये बस प्रश्न आपके रहते हैं। और इसी रेशनल नंबर में एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हर साल आने वाले ही हैं, ठीक है। कोई भी इरेशनल नंबर देगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये इरेशनल नंबर है। अगला देखिए, बहुपद से आपके प्रश्न आते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए आते हैं। शून्यकों के योगफल एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए देते हैं, या अल्फा बीटा का मान ज्ञात करने के लिए देता है, या कई बार ऐसे देता है कि अल्फा बीटा का मान दे देगा तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी दे देते हैं और शॉर्ट में भी दे देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, एक चरमरैखिक समीकरण। तो एक चरमरैखिक समीकरण शॉर्ट वाले में कोई समीकरण भी दे देता है जिसे देगा कि किस विधि से हल करना है, या तो प्रतिस्थापन विधि से, या विलोपन विधि से, या वज्रगुणन विधि से, किसी भी विधि से हल करने के लिए देगा, ठीक है। या लैंग्वेज में भी प्रश्न आते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शॉर्ट छोटे छोटे लैंग्वेज वाले प्रश्न आते हैं। ध्यान रखिएगा एपी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो एपी में, ठीक है, एपी में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको टीएन निकालने के लिए दे देगा, टीएन बराबर, फिर एसएन निकालने के लिए दे देगा। ये छोटे छोटे प्रश्न, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं। इसकी प्रकृति मैं बताऊंगा तो सब पर एक एक करके एक एक चैप्टर वाइज आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है मेरा ज्योमेट्री में पूरे के पूरे आपके जो एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर से ही ज्योमेट्री पूरे पूछे जाते हैं, उससे बाहर एक भी नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्री के टोटल चैप्टर एनसीईआरटी वाला आप कर लीजिए। फिर अगला क्या है, सर्किल भी एनसीईआरटी का ही एक एक प्रश्न पूछा जाता है, सर्किल भी उससे कीजिए। त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट, पहला चीज़ क्या है, किस पे आधारित पूछा जाता है, पहला चीज़ फॉर्मूला पे आधारित। दूसरा इसमें जो उसका कोण होता है जैसे cos 90 का मान, tan 90 का मान, इस पे आधारित पूछा जाता है, ठीक है। और फिर एक फॉर्मूला आधारित है sin 90 - थीटा, उस चैप्टर में से भी कुछ इसमें प्रश्न सिद्ध करने के लिए आते हैं। तो त्रिकोणमिति भी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ मेंसुरेशन में सारे के सारे प्रश्न, अधिकतर प्रश्न लैंग्वेज वाले होते हैं, इसको कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे है एस्थेटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एस्थेटिक्स और प्रोबेबिलिटी को मिला के लगभग आपके 8 से 10 प्रश्न इससे भी पूछ लिए जाते हैं। शॉर्ट में माध्यिका बहुलक निकालने के लिए, और प्रायिकता भी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हमेशा शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें 2 मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछता है क्या, पहला चीज़ दूरी निकालने के लिए, पहला चीज़ पूछेगा क्या,
दो बिंदु दे देगा, दो बिंदु का निर्देशांक देगा और उसके बीच का दूरी निकालने के लिए दे देता है। या तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे देता है कि दो बिंदु दे देगा, उसका मध्य बिंदु निकालने के लिए दे देगा। इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये शॉर्ट और लॉन्ग आपके कंप्लीट हो गए। और रही बात अब ऑब्जेक्टिव की, तो ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए डेली एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप बनाइए। और इसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी आपके लिए एक एक चैप्टर का डेली ऑब्जेक्टिव बना करके आपको अपलोड कर दूंगा और आप पूरा देख लीजिएगा। और इस प्रकार आपके मैथ की टोटल तैयारी हो जाएगी बहुत कम दिनों में। केवल खास टॉपिक पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये जितने लॉन्ग क्वेश्चन से पहले लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और डेली एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। और इसी प्रकार का मैं लेकर आने वाला हूँ साइंस का वीडियो, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप ध्यान से देखिए और उसको फॉलो कीजिए और आपके मार्क्स इस बार एग्जाम में बहुत बेहतर आएंगे। थैंक यू।